अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरुआत में काम काफ़ी ख़राब किया, मगर बाद में आसिफ अफरीदी ने टीम पाकिस्तान को काफ़ी हद तक मैच में वापसी दिलाई है। अगरचे एक मोड़ के ऊपर जब 166 पर उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, तब लगा कि मैच कहीं चला ना जाए, बट आसिफ अफरीदी आए और वो वाहिद स्पिनर थे जिनको हल्का सा बाउंस भी मिल रहा था और उसका फ़ायदा भी मिला। खासकर डिजर्जी को आउट करने के बाद ब्रेविस को 0 पर आउट करना, ये बहुत ख़ास जिसे बोलते हैं टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो तेज़ खेलते हैं, स्कोर तेज़ी से लेके जाते हैं, टर्निंग ट्रैक हो तब भी वो अपने स्टाइल के साथ बल्लेबाजी करते हैं। हमने पहले मैच में देखा था, तो उनको अर्ली ऑन, ये तो जिसे बोलते हैं ना कि चोपड़ी और 2-2 मिली पाकिस्तान को, और आसिफ अफरीदी ने मतलब एक चेंज लेके आए। 2 पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगरचे नुमान अली ने भी बॉलिंग बेहतर की है, मगर नुमान अली को वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबली खेल रहे थे। आसिफ अफरीदी को चूंकि वो पहले भी नहीं खेले हुए थे और इतना रेड भी शायद नहीं किया होगा, तो आसिफ अफरीदी ने 2 विकेट जो लेके थी यके बाद दिगरे, उधर से पाकिस्तान का एक अच्छा बना। शहीन शाह अफरीदी का भी अच्छी काट नज़र आई, मगर ज़बरदस्त बल्लेबाजी की डिजोर्जी ने भी, उनकी भी तारीफ बनती कि उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। स्टब्स भी ज़बरदस्त, वो भी ज़बरदस्त खेले। सो ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर महज 17 रन्स के ऊपर, 17 रन्स के ऊपर अपनी 5 विकेटें गंवाई। ठीक ठाक किस्म के सलमान आगा सौ शकील खेले, मगर उनके आउट होने के बाद फिर लाइन पे लाइन लगी। अब पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 16 रन्स के ऊपर आखिरी 5 विकेटें गिरी। पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 17 रन्स के ऊपर जाकर हमारी 5 लास्ट विकेट्स गिरी। अब दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी आखिरी 5 विकेटें हमारी 17 रन्स पे गिरी हैं। और एक और ख़ास, उस पहले टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा मुत्सामी ने 11 आउट कर लिए थे, और वहाँ पे उन्होंने फाइवर लिया था, और यहाँ पर हमारे से कशिफ महराज जो हैं वो नहीं खेले गए। वैसे महराज की श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर भी एक फाइवर है, पाकिस्तान के अंदर अब उनका फाइवर हो चुका है। अभी भारत के अंदर फाइवर नहीं है, सिर्फ 2 मैच ही खेले हैं, मगर वो 2019 में खेले, अब जाके उन्हें खेलने हैं। बट ओवरऑल उनकी, कशिफ महराज की, पाकिस्तान के खिलाफ एज ए स्पिनर सबसे शानदार परफॉर्मेंस है अगर ओवरऑल मुकाबले को देखा जाए। और अगर इन पाकिस्तान देखा जाए तो साउथ अफ्रीकन स्पिन फास्ट दोनों में सबसे बेहतरीन उनकी ये परफॉर्मेंस है। 7 विकेट 102 रन से पहले पॉल एडम ने 128 रन देकर 7 विकेट ली थी 2003 में लाहौर के अंदर। सो पाकिस्तान के अंदर ऑफकोर्स स्पिनर्स को कुछ मिल जाता है, मगर अब तो स्पिन ट्रैक भी थोड़े हमने बेहतर बनाए हैं। खासकर आखिरी 2 सीरीज में अभी तक किसी का 100 नहीं हुआ, ये बड़ा एक खास पॉइंट है। और इसके अलावा उनका 12th 5 विकेट हॉल है कशिफ महराज का ओवरऑल, और अच्छे बॉलर हैं, 200 प्लस विकेट्स उनकी हो चुकी हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर लगातार पिछली 2-3 सीरीज में लेफ्ट हैंड स्पिनर पाकिस्तान की एक बड़ी खामी बन के सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा वरिकन अभी भारत में भी खेल के गए हैं, वो टेस्ट में उधर कुछ खास नहीं कर पाए, मगर पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच में उन्होंने 19 विकेट ली थी, 2 फाइवर था उनका उसके अंदर। मतलब हैरानकुन बात है। मुत्सामी भी 2 फाइवर ले चुके हुए, महाराज का बेक है, चूंकि एक ही मैच अब खेलें तो 1 फाइवर उनका मिला है। तो ओवरऑल लेफ्ट आर्म स्पिनर में सबसे तगड़ा रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ किसी का अगर है, सब जानते हैं, रंगना हेरात का है। उन्होंने 20 मैच में 106 विकेट ले चुके हैं, 8 फाइवर था उनका और 2 10 विकेट हॉल था। वैसे प्राप जसूरिया भी पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर खेले हुए हैं, खासकर बाबर आजम को शायद 6 बार वो आउट कर चुके हुए हैं। 4 मैचेस में 26 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भी हैं। सो लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के खिलाफ एक खुली, जिसे बोलते हैं ना, वो चैलेंज है, चुनौती कह लें आप, वो बन के सामने आए हैं, और पाकिस्तान को उसका कुछ ना कुछ हल निकालना है कि आप अपने घर में स्पिन जाल बिछाते हैं, मगर लेफ्ट आर्म स्पिनर दूसरी टीम डालती है, तो वो अगरचे पाकिस्तान की तरफ से भी सबसे ज़्यादा विकेट्स नुमान नहीं लिए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हालांकि हमारे पास अबरार कम खेले हैं, मगर साजिद खान उनके साथ लगातार जरूर खेलते रहे। तो ये देखना कि हमारे यहाँ भी लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है वो कामयाब हो रहा है, और जो मेहमान टीम आ रही है उनका भी लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो कामयाब हो रहा है। ओवरऑल इस पहले इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की तरफ से 3 50s बनी है, प्लस एक 45 जो है वो सलमान आगा का भी है। अगेन मैंने कल भी जिक्र किया था, मैं आज भी कर रहा हूँ कि सलमान आगा 7वें नंबर पे आके बल्लेबाजी करते हैं। उनके साथ अक्सर ये हाथ होता है कि साथ में बॉलर आ जाते हैं, टेल एंडर, क्योंकि वहाँ पे कोई एक आउट हुआ तो फिर आगे टेल एंडर ही है, तो उनके साथ अक्सर ये होता है। बट ये उनका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आके वो तेज़ खेलते हैं। जब बॉलर सामने खड़ा है तो उनको अपना रन रेट को और स्ट्राइक रेट को थोड़ा बेहतर लेके चलना होता है, क्योंकि फिर विकेट गिरना है, अगर रोक के खेलेंगे तो बात नहीं बनेगी। सो उनका इस वास्ते उनका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा बेहतर है, ऑलमोस्ट 60 का है, और उन्हीं के सबसे बेस्ट है अगर आप 20 प्लस रन को देखें। अदरवाइज बाबर आजम ने 16 रन 22 बॉलों पे बनाए थे, 72 के स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके लगाए थे। तो ओवरऑल पाकिस्तान की पहली इनिंग में टॉप के बैट्समैन में सिर्फ बाबर और रिजवान की बड़ी इनिंग नहीं आई, बाकी सब बल्लेबाज ठीक खेले हैं, इमाम के भी बड़ी नहीं आई।
अब्दुल अशफीक ने 57 रन किए थे, इमाम ने 17 किए थे, शान मसूद ने 87 रन, ये डिज़र्व करते थे 100, बट नहीं बन पाया। बाबर का 16 था, सौ शकील 66 रन किए उन्होंने 147 बॉलों पर 44.9 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, 4 चौके लगाए थे। रिजवान कली आउट हो गए थे 19 रन बनाकर। सलमान अली आगा 76 बॉल पर 5 चौके लगा के 45 रन पे। फिर नुमान अली नॉट आउट ज़रूर रहे, शाहीन शाफरीदी को कश्यप महराज ने आउट किया 0 के ऊपर। साजिद खान ने एक चौका ज़रूर लगाया, वो भी महाराज को लगाया था, 5 स्कोर बना के वो आउट हो गए थे। और अब्बास और आसिफ अफरीदी जो हैं वो भी 4 रन बनाकर एक चौका लगाया था, वो भी आउट हो। उन्होंने भी चौका महाराज को शायद लगाया था, लेफ्ट हैंड स्पिनर को ही लगाया था, जो मुझे याद पड़ता है। सो पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द गेम। मगर कल का शुरुआत का सेशन भी थोड़ा सा ख़ास ज़रूर रहेगा, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक बढ़त है। अब यहाँ से बढ़ने नहीं देना, अफ्रीका को जल्दी आउट करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में कम से कम 50-60 रन का जो एडवांटेज है वो लेके चलना है, बल्कि इससे ज़्यादा के लिए ज़्यादा बेहतर है। 80-90 वाला एडवांटेज वो आपको मिल जाता है, तो एक ठीक ठाक किस्म की आपको समझिए ना कि आप बैटिंग करने आए हैं, 70-80 रन आपके स्कोर बोर्ड के ऊपर पहले से ही लगे हुए हैं। मगर ये पिछले की तरह ना हो। लास्ट टाइम हमने ये किया, हमने एडवांटेज तो लिया था, फिर 167 के ऊपर हमारी पूरी टीम आउट हो गई थी, और वो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज बदल जाता अगर फिर बॉलर्स अपना काम ना करते। खैर आइंदे वाले दिनों में पिच जो है वो थोड़ा और बॉलिंग फ्रेंडली कह सकते हैं, स्पिन फ्रेंडली कह सकते हैं, वो होगी, और कड़ा चैलेंज होगा साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जिसे आप कहते हैं कि उसका फाइनल जीत के आए हैं, डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, और आखिरी 8-10 मैचेस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त फतूहात हैं। वो अलग बात है कि कमज़ोर टीमों से खेले हैं, लाइक वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने घर में खेले थे, जीते थे, श्रीलंका के खिलाफ जीते थे, बांग्लादेश के खिलाफ जीते हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ से जीते हुए, न्यूजीलैंड के साथ भी वो एक प्लस कैटेगरी वाली टीम उनकी भी नहीं थी उसमें, अगरचे फाइनल जो जीते थे वो एक ख़ास उनका था। सो एशियन कंडीशन के अंदर आके इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया, अब ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे लिए हैरानकुन बात सिर्फ ये थी कि वेस्ट इंडीज़ 2 टेस्ट मैच जो खेल के गया था उसमें से 1 मैच वो जीत के गया था, तो मेरा ख्याल था कि साउथ अफ्रीका थोड़ा टफ टाइम पाकिस्तान को देगा। खैर अभी भी मैच चल रहा है ऑफ कोर्स, जिस तरह स्टब्स ने और डिजोर्जे ने बैटिंग, डिजोर्जे ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इस पूरे टेस्ट सीरीज़ के अंदर। उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, फिर 50 करके वो आउट हुए हैं, 2 छक्के भी उन्होंने लगाए थे, खासकर साजिद खान को जो स्लॉक स्वीप लगाया था एंडिंग ओवर में जाके, वो बड़ा ख़ास था। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज़ फेवरेट एट दिस पोजीशन। अगरचे एक टाइम पे पाकिस्तान को थोड़ा सा ड्रा भी रहा था साउथ अफ्रीका, जब 166 के ऊपर उनके सिर्फ 2 आउट थे, फिर जके बाद दिगरे 2 विकेटें जो आसिफ अफरीदी ने ली थी सिर्फ 4-5 रन के मार्जिन के ऊपर, उससे पाकिस्तान थोड़ा वापस आया है। और एक चीज़ सिर्फ मुझे देखनी है कि शाहीन अफरीदी की बॉल में ज़बरदस्त रहा। अब जो दूसरी इनिंग के अंदर अल्लाह करे पाकिस्तान जल्दी फारिग कर दे साउथ अफ्रीका को, बट खुद पाकिस्तान जब दूसरी इनिंग में बैटिंग करेगा तो उनके 2 फास्ट बॉलर हैं, मैक्रो जैनसन और रबादा, वो कहीं पाकिस्तान को थोड़ा सा तंग ना करें। बट ओवरऑल स्पिनर्स का राज रहता है, काफ़ी अच्छे से हम सीरीज़ देख रहे हैं पाकिस्तान में, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर, और पाकिस्तान के स्क्वाड में भी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनके भी प्लेइंग ग्राउंड में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर चल रहे हैं। सो लेफ्ट आर्म का राज है पाकिस्तान में, और इसका एक हल ज़रूर ढूंढना है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कि आप लेफ्ट हैंड स्पिनर के आगे अपनी बल्लेबाजी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो बेहतर नहीं हो रही है। वहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल का जवाब जो है पाकिस्तान को ढूंढना ज़रूर पड़ेगा। तो दोस्तों समरी ये है कि दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका अभी तक दूसरे रोज़ में 185 पर 4 उनके आउट हैं, 148 रन्स अभी ट्रायल है उनके ऊपर, और बल्लेबाजी कर रहे हैं वरियान और स्टब्स। पीछे मुत्सामी, माइकल जेनसन, आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर बल्लेबाज जो है वो अभी उनके पास पड़ा हो। अगरचे हार्मर का मैं देख रहा था, उसको ऑलराउंडर मानते हैं, बट इतना कोई डेकोरेटेड रिकॉर्ड उसका नहीं है। हाँ, फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा खेले हुए उसने। सो पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द गेम। आई होप कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच भी जीतेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहली सीरीज़ जो है वो अपने नाम की। टेस्ट तो कर लिया, अब ये टेस्ट जीत के 2-0 से सीरीज़ अपने नाम कर सकते हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।